सकीना इत्तू के बिगड़े बोल। पाक ट्रेड आतंकी है, बीजेपी पीडीपी झूठ और गुमराह करती है पीडीपी। यासीन पर रार, इत्तू पर आर पार। सियासत में जरूरी है रवादारी, वो रोजा नहीं रखता इफ्तारी समझता है। मशहूर शायर दिवंगत राहत इंदौरी साहब का ये शेर सियासत में रवादारी मतलब शिष्टाचार और आपसी सौहार्द को सटीकता से बताने के लिए काफी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में जो इन दिनों चल रहा है वो पहले इतने निचले स्तर पर जाता कभी नहीं दिखा। जम्मू कश्मीर की सियासत में पाकिस्तान और आतंकवाद ये दोनों इतने प्रभावी हैं कि इसको मुद्दों से खत्म करने में भले ही वक्त लगे, लेकिन सियासत से इसे अलग करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। किसी न किसी रूप में और किसी न किसी वजह से पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र तो आता ही है, लेकिन जब सियासी दुश्मनी में इसका इस्तेमाल किया जाए तो उसका सीधा मतलब सियासी तूल देने से लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने अपने एक बयान से नए विवाद को जन्म दे दिया है। एक्सप्लेनर पर आगे बढ़ें, पहले हम आपको स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी और पीडीपी को लेकर बड़ा हमला बोला है। आप खुद देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान ट्रेंड है, जो आज कुछ लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग आज पीडीपी में काम कर रहे हैं। तो ये तो उनका मतलब उनकी जमात जो है उन्होंने उनको भी काफी अहमियत दी है, चाहे वो इखवानी हो, चाहे वो पाकिस्तान ट्रेंड हो, चाहे उनके ऊपर कितने भी कत्ल करने का इल्जाम हो, तो जमात। देवसर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सकीना इत्तू ने ये बातें कही। उन्होंने अपने बयान से बीजेपी और पीडीपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत अलगाववादी नेता यासीन मलिक के एक दावे से हुई, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकारों ने लंबे अरसे तक उससे संपर्क बनाए रखा, जिससे कश्मीर के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। इसके लिए उसने आतंकी हाफिज सईद से भी मुलाकात की। इस दावे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई यासीन मलिक की मुलाकात का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी, एनसी, पीडीपी समेत कई पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी इस पूरे प्रकरण में अपना स्टैंड क्लियर किया गया और आतंकवाद को लेकर बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच महबूबा मुफ्ती की केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी का मुद्दा बन गया, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक को लेकर हमदर्दी दिखाते हुए राहत देने की मांग की है। जिन्हें आइडेंटिफाई किया था यासीन मलिक को, तो मुझे लगता है अब आज उस सियासत में हम न जाकर, अगर वो दिल से चाहती हैं कि यहाँ का जो अमन है वो बरकरार रहे और सही में लोग अमन के रास्ते पे जो आना चाहते हैं उनको एक मौका दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन इसमें सियासत कम हो। सबसे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात है कि कांग्रेस के रजीम में एक आतंकवादी के पास एक पीस एम्बेसडर बन के भेजा जाता है। और ये कौन करता है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट करता है। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है 2006 में, जब यासीन मलिक जो एयरफोर्स के 4 अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है, जो खुद उसने इकरार किया है। हम तो मतलब सोच जो भी हो, सियासी सोच, मैं तो इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं शुरुआत उनकी जो भी हो, उन्होंने बंदूक को छोड़ के अमन का रास्ता अपनाया था, बातचीत के जरिए मसले हल करने की कोशिश की थी और हमेशा बातचीत के जो हैं वो एक उसके सपोर्ट में रहे। अदालत के फैसले अदालत को लेने दीजिए। अदालत पे सियासी दबाव किसी तरह का डाला जाए वो अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी देखेंगे क्या होता है। एक्सप्लेनर पर आगे बढ़ें, पहले हम आपको स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी और पीडीपी को लेकर बड़ा हमला बोला है।
सकीना इत्तू के बिगड़े बोल। पाक ट्रेड आतंकी है, बीजेपी पीडीपी। झूठ और गुमराह करती है पीडीपी। यासीन पर रार, इत्तू पर आर पार। जम्मू कश्मीर अभी बारिश बाढ़ आपदा से उबरा नहीं है। हालांकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे खुल जाने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रभावितों को अभी भी पर्याप्त मदद का इंतजार है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासत पिछले 3 हफ्तों में एक के बाद एक कई मुद्दों पर चल रही है। हजरतबल दरगाह में तोड़फोड़ का मुद्दा हो या फिर विधायक मेहराज मलिक का, जम्मू कश्मीर को बाढ़ बारिश के बीच सियासी तनाव का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि सीएम उमर के पेरिस दौरे का मुद्दा भी तूल पकड़ गया। स्टेटहुड का मुद्दा भी इस दौरान बार बार उठाया जाता रहा। लेकिन आपदा पर नेताओं का जितना फोकस दिख रहा है, जमीन पर सियासत में कुछ और चल रहा है। हम तो मतलब सोच जो भी हो, सियासी सोच, मैं तो इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं शुरुआत उनकी जो भी हो, उन्होंने बंदूक को छोड़ के अमन का रास्ता अपनाया था। बातचीत के जरिए मसले हल करने की कोशिश की थी और हमेशा बातचीत के जो हैं वो एक उसके सपोर्ट में रहे। अदालत के फैसले अदालत को लेने दीजिए। अदालत पे सियासी दबाव किसी तरह का डाला जाए, वो अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी देखेंगे क्या होता है। सकीना इत्तू के बयान से बवाल मचना तय है, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में अब ऐसे बयानों का चलन क्यों बढ़ गया है जिन्हें तूल मिलने में समय ना लगे। सियासत की समझ रखने वालों से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती, वो भी ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर में हालात कोई और खास मुद्दों को तवज्जो चाहते हों। बारिश बाढ़ की आपदा के बाद जम्मू कश्मीर को मदद की दरकार है और ऐसे में उमर सरकार का फोकस एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की आवाम को मदद पहुंचाने पर होना चाहिए। इस तरह के बयान सियासत चमकाने के लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन जमीन पर आवाम की बेहतरी के लिए काम करने वाले जनप्रतिनिधि लोकप्रियता में कभी किसी से पीछे नहीं रहते। न्यूज़ 18 का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की पल पल की अपडेट के साथ जनता से जुड़े, मतलब आपसे जुड़े मुद्दे भी उठाएं। आपके पास भी आपके इलाके या प्रशासन से जुड़ी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम आपकी बात को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।